गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल आपको हमने एक असाइनमेंट शीट प्रोवाइड की जो कि हमारे रिवीजन लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेड थी। ओके, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो बेटा, इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने के लिए बोला गया था। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस में बेटा मैं एक से दो क्वेश्चंस को आज सोल्व करवाऊंगा और उस बेसिस पे आपने मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने ट्राई कर चुके हो। बट अगर किसी भी बच्चे को बेटा किसी भी क्वेश्चन के अंदर फिर भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेटा कुछ क्वेश्चंस को बेटा हम सोल्व करने वाले हैं। उस क्वेश्चंस का मेथड बेटा आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। अनदर क्वेश्चन में आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो बेटा जो कल असाइनमेंट शीट थी उस असाइनमेंट शीट के अंदर आपने देखा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, वो फर्स्ट क्वेश्चन था when 4.2 gram of the sodium bicarbonate is added to a solution of the acetic acid weighing 10 gram, जिसका वेट बेटा 10 ग्राम था, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ द CO2 इज रिलीज्ड। मीन्स बेटा जब प्रोडक्ट बनेगा तो CO2 2.2 ग्राम की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद इन्होंने बोला बेटा CO2 इज रिलीज टू द एटमोसफेयर, द रेजिड्यू लेफ्ट इज फाउंड टू वेट 12 gram, show that these observations are in the agreement with a law of conservation of mass. Okay, तो बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है या फिर अनदर लॉज के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए बेटा आप उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर जो भी केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है उस केमिकल इक्वेशन को बेटा नोट करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि बेटा इस केमिकल इक्वेशन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन देंगे तो बेटा आपने पहले क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए बेटा इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए आप केमिकल इक्वेशन को ड्रॉ कीजिए। तो आपने देखा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन देते ही 2.2 ग्राम CO2 की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके साथ साथ जो रेजिड्यू बनेगा वो बनेगा बेटा यहाँ पे सोडियम एसीटेट एंड हाइड्रोजन। अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बेटा एक्सपेरिमेंट के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर बताया जा चुका है। सोडियम बाइकार्बोनेट 4.2 ग्राम लिया, एसिटिक एसिड बेटा 10 ग्राम लिया गया और CO2 बेटा 2.2 ग्राम लिया गया और इसके साथ जो रेजिड्यू रहा बेटा वो रहा 12 ग्राम। ओके, रेजिड्यू के अंदर बेटा सोडियम एसीटेट एंड हाइड्रोजन। तो इस पूरी ऑब्जर्वेशन के अंदर अब हमारे को ये बात बतानी है कि दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपने बोला हुआ था मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात रहेगी, रिएक्टेंट के मास को आपने चेक करना है बेटा। रिएक्टेंट का जो कंप्लीट मास रहेगा 10 प्लस 4.2 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू द 14.2 ग्राम। और जो मास ऑफ द प्रोडक्ट बेटा जो रहा 12 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम एंड दिस इज ऑल्सो 14.2 ग्राम। तो आपने देखा बेटा इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स दिस केमिकल इक्वेशन मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, आई होप बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बेटा और भी सेंड करने वाला हूं मैं, उन क्वेश्चन को भी आपने बेटा सोल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड वाटर कंटेन 5.93% एंड 11.2% of the hydrogen respectively. Show that the data illustrate law of the multiple proportions. मीन्स बेटा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तो हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया गया है और एक वाटर लिया गया है। इन दोनों हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बेटा हाइड्रोजन की अमाउंट आपको बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप सभी बच्चों के माइंड के अंदर बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग जब भी बेटा हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे H2O लिया गया, H2 एंड O2 लिया गया, मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बेटा किसी भी प्योर कंपाउंड्स के अंदर, किसी भी बेटा कंपाउंड्स के अंदर जब वो टू सेम एलिमेंट्स की हेल्प से बेटा दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं
तो उन एलिमेंट्स के अंदर आप वन एलिमेंट्स का मास फिक्स कर दीजिए। मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O के अंदर बेटा आप हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन वन ऑफ द एलिमेंट्स का मास आप फिक्स कर दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं हाइड्रोजन के मास को फिक्स करूंगा और फिर आप देखोगे बेटा ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट चाहिए वहां पे, और ऑन दी सेम वे हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर भी बेटा आप हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दोगे। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन की अमाउंट को चेक करोगे। ओके, तो जैसे ही बेटा आप हाइड्रोजन की अमाउंट को फिक्स करने के बाद दोनों केसेस के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट को चेक करोगे। ऑक्सीजन की अमाउंट को चेक करने के बाद बेटा उनकी एक रेशियो निकालनी है। अगर वो रेशियो बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर आ रही है तो इट मीन्स दैट बेटा फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन को बेटा हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपने देखा बेटा इन H2O2 मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस के अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 5.93 ग्राम। बेटा परसेंटेज को मैंने ग्राम के अंदर ले लिया। परसेंटेज जब भी बेटा ग्राम के अंदर ली जाती है तो टोटल कंपोजिशन 100 बन जाती है, ये बात सभी बच्चों को पता होगी। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा 5.93 ग्राम रहती है तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो रहेगा 100 माइनस 5.93 दैट विल बी इक्वल टू द 94.07 ग्राम। ओके, ऑन द सेम केस हाइड्रोजन H2O के अंदर बेटा जो हाइड्रोजन की अमाउंट है दैट इज द 11.2 ग्राम, जो कि परसेंटेज में गिवन थी आपको, और ऑक्सीजन की अमाउंट को निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू द 88.8 ग्राम। ओके, तो अब आपने देखा बेटा इन दोनों केसेस के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस के अंदर अगर आप हाइड्रोजन की अमाउंट को 5.93 लेते हो तो बेटा आपको ऑक्सीजन की अमाउंट जो रिक्वायर्ड रहेगी दैट इज 94.07 ग्राम। ओके, और इन द सेम केस अगर वाटर के केस के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट अगर आपको 11.2 ग्राम चाहिए तो बेटा ऑक्सीजन की जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड रहेगी दैट इज द 88.8 ग्राम। तो अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करने वाले हैं बेटा। इस लॉ के अकॉर्डिंग वन ऑफ द एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेटा वन ऑफ द एलिमेंट्स मास विल बी फिक्स्ड, कि एक एलिमेंट का बेटा मास को आप फिक्स कर दीजिए। ओके, तो अब हमने बेटा मैंने क्या किया, इन दोनों केसेस के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट को बेटा मैं 1 ग्राम करने वाला हूं। तो आपने क्वेश्चन के अंदर देखा अगर मास ऑफ हाइड्रोजन 5.93 लेके चलते हैं तो बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन 94.07 रहेगा। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो बेटा ऑक्सीजन की जो अमाउंट रहेगी 94.07 को 5.93 से डिवाइड करोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 15.86 ग्राम। ओके, ऑन द सेम केस अगर वाटर के केस के अंदर वाटर के केस के अंदर अगर हम हाइड्रोजन की अमाउंट को 1 ग्राम कर देते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट बेटा 7.93 रह जाती है। तो अब आपने करना क्या है बेटा, यहाँ पे बेटा जो भी आपको ऑक्सीजन की अमाउंट निकली दोनों केसेस के अंदर बेटा उन दोनों की आपको रेशियो निकालनी है। तो जैसे ही बेटा रेशियो मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी इक्वल टू बेटा 2:1 एंड दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। एंड बेटा यही बात हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बात बोलता है बेटा, व्हेन वन ऑफ द एलिमेंट्स मास इज फिक्स्ड देन बेटा अनदर एलिमेंट मास रेशियो ऑलवेज कम इन द होल नंबर रेशियो। ओके, और ये बेटा होल नंबर रेशियो के अंदर आ रही है तो इट मीन्स दिस इक्वेशन एंड दिस एक्सपेरिमेंट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा। आपने बेटा नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस को आपने ट्राई करके देखना है। उन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए बेटा या फिर आप कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक्स।